लास्ट लेक्चर में हमने डिस्काउंट कन्वेंशंस एंड कोटेशंस देखे थे यूएस ट्रेजरी बिल्स एंड यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के। आज ट्रेजरी बॉन्ड्स फ्यूचर्स के बारे में आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो कि सीएमई ग्रुप में ट्रेड किए जाते हैं वो ट्रेजरी बॉन्ड फ्यूचर्स के फॉर्म में होते हैं। इस केस में कोई भी ऐसा बॉन्ड जिसकी मैच्योरिटी डिलीवरी मंथ के पहले दिन 15 से 25 साल होती है उसको डिलीवर किया जा सकता है किसी भी बॉन्ड को। इसीलिए कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट हो किसी भी ट्रेजरी बॉन्ड पे यूएस में, उस केस में जो डिलीवरी मंथ का पहला दिन होगा उस दिन कोई भी ट्रेजरी बॉन्ड जिसकी मैच्योरिटी 15 से 25 ईयर्स होगी, यानी उसकी रिमेनिंग लाइफ 15 से 25 साल होगी, उसको डिलीवर किया जा सकता है। 2010 में अल्ट्रा टी बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट नाम से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किया जाने लगा सीएमई ग्रुप में, जिसमें ऐसे बॉन्ड्स जिनकी लाइफ मोर देन 25 ईयर्स होती है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मैच्योरिटी मंथ उनको डिलीवर किया जा सकता है। यूएस में 10 ईयर, 5 ईयर एंड 2 ईयर ट्रेजरी नोट फ्यूचर्स भी बहुत कॉमन है। इसमें जो 10 ईयर ट्रेजरी नोट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कोई भी ऐसा बॉन्ड जिसकी मैच्योरिटी के समय यानी मैच्योरिटी मंथ के पहले दिन रिमेनिंग लाइफ या फिर मैच्योरिटी 6.5 ईयर्स और 10 ईयर्स के बीच में होती है उसको डिलीवर किया जा सकता है। 5 ईयर एंड 2 ईयर ट्रेजरी नोट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे नोट्स या बॉन्ड्स डिलीवर किए जा सकते हैं जिनकी रिमेनिंग लाइफ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मैच्योरिटी मंथ 5 ईयर एंड 2 ईयर रिस्पेक्टिवली होती है। अब देखते हैं कि ट्रेजरी बॉन्ड फ्यूचर्स के कोड्स कैसे किए जाते हैं। अल्ट्रा टी बॉन्ड फ्यूचर्स एंड ट्रेजरी बॉन्ड फ्यूचर्स के कोड्स जो होते हैं वो डॉलर इन 30 सेकेंड्स में किए जाते हैं, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जून 2013 में किसी ट्रेजरी बॉन्ड का जो कोड है वो 144-20 से दिया जाता है। इसका मतलब है कि इसका जो कोट होगा वो होगा 144 प्लस 20/32 और जिसको हम कह सकते हैं $144.625। एक 10 ईयर ट्रेजरी नोट फ्यूचर जो होता है वो नियरेस्ट हाफ ओवर 30 सेकेंड में कोट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सितंबर 2013 में एक ऐसा ट्रेजरी नोट फ्यूचर्स जिसका कोड 131-025 है, इसको कोट किया जा सकता है 131.2.5/32 से और 131.078125 जो कि आया 131 प्लस 2.5/32 करके। 5 ईयर एंड 2 ईयर ट्रेजरी नोट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो और प्रिसाइजली किए जाते हैं, उनको नियरेस्ट क्वार्टर ओवर 30 सेकेंड में कोट किया जाता है। तो एक ऐसा बॉन्ड जिसका कोड जून में 123-307 है उसको कोट किया जा सकता है 123.30.75/32। इसमें 0.05 ऐड किया गया है उसको नियरेस्ट क्वार्टर में ले जाने के लिए और 123 प्लस 30.75/32 जिसका रिजल्टेंट वैल्यू आती है 123.9609375। सिमिलरली एक ऐसा बॉन्ड जिसका कोड 123-122 है, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है 123.12.25/32। इसमें 0.05 ऐड किया गया नियरेस्ट क्वार्टर तक ले जाने के लिए और इसका रिजल्ट आता है $123.382812। अब हम पहले ये देख चुके हैं कि किसी भी ट्रेजरी बॉन्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो शॉर्ट पोजीशन होल्डर होता है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की मैच्योरिटी के टाइम पे कोई भी ऐसा बॉन्ड डिलीवर कर सकता है जिसकी मैच्योरिटी उस टाइम 15 to 25 ईयर्स होती है। जब कोई भी शॉर्ट पोजीशन होल्डर किसी दूसरे बॉन्ड को डिलीवर करता है तो उस बॉन्ड के इक्विवेलेंट प्राइसेस कैलकुलेट करने ज़रूरी हो जाते हैं जो शॉर्ट पोजीशन होल्डर को मिलेंगे। इसके लिए एक पैरामीटर कन्वर्जन फैक्टर होता है जिससे बॉन्ड के प्राइसेस को कन्वर्ट किया जाता है इक्विवेलेंट प्राइसेस में। So, the applicable quoted price for the bond delivered is the product of the conversion factor and the most recent settlement price for the futures contract. Taking accrued interest into account, the cash received for $100 face value of the bond delivered is। अब एक बॉन्ड की इक्विवेलेंट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए उस बॉन्ड के जो मोस्ट रीसेंट सेटलमेंट प्राइस है यानी जिस प्राइस में वो रिसेंटली सेटल किया गया है उस प्राइस को कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है और उसमें अक्रूड इंटरेस्ट ऐड किए जाते हैं। तो जो फॉर्मूला आता है $100 फेस वैल्यू बॉन्ड के इक्विवेलेंट वैल्यू निकालने के लिए वो होता है मोस्ट रीसेंट सेटलमेंट प्राइस इनटू कन्वर्जन फैक्टर प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। सपोज एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है ट्रेजरी बॉन्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जिसका रीसेंट सेटलमेंट प्राइस है 90-00, कन्वर्जन फैक्टर है 1.3800
और अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो है $3 पर $100 फेस वैल्यू। सो पर $100 फेस वैल्यू जो बॉन्ड की वैल्यू होगी, या फिर जो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू होगी, या फिर जो शॉर्ट पोजीशन होल्डर प्राइस रिसीव करेगा, वो होगा 1.38 कन्वर्जन फैक्टर इंटू 90 मोस्ट रिसेंट सेटलमेंट प्राइस प्लस 3 अक्रूड इंटरेस्ट, जिसकी वैल्यू आएगी $127.20। ये होगी पर $100 फेस वैल्यू। और एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि $100,000 फेस वैल्यू बॉन्ड की डिलीवरी का होता है, उस केस में जो वैल्यू हो जाएगी इक्विवेलेंट बॉन्ड की, वो होगी $127,200। जैसा हमने पहले देखा था कि ट्रेजरी बॉन्ड फ्यूचर्स के केस में जो शॉर्ट पोजीशन होल्डर होता है वो कोई भी ऐसा बॉन्ड डिलीवर कर सकता है जिसकी रिमेनिंग लाइफ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मैच्योरिटी मंथ 15 to 25 ईयर्स होती है। अब ऐसे बहुत सारे बॉन्ड हो सकते हैं जिनकी रिमेनिंग लाइफ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मैच्योरिटी मंथ 15 to 25 ईयर्स हो। उनकी डिफरेंट कूपन पेमेंट हो सकता है या कूपन रेट हो सकता है, और उनकी डिफरेंट मैच्योरिटी हो सकती है जो रेंज कर सकती है 15 ईयर्स से 25 ईयर्स तक। इस केस में जो शॉर्ट पोजीशन होल्डर होता है वो ऐसे बॉन्ड को चूज़ करता है जो चीपेस्ट टू डिलीवर हो, यानी जिसको डिलीवर करने में उसका कम से कम खर्चा आए। तो शॉर्ट पोजीशन होल्डर को जो पैसा मिलता है, या शॉर्ट पोजीशन होल्डर को जो रिटर्न मिलता है उस बॉन्ड को डिलीवर करके, वो होता है मोस्ट रीसेंट सेटलमेंट प्राइस इंटू कन्वर्जन फैक्टर प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। ये हम पहले टॉपिक में देख चुके हैं। और उस बॉन्ड को परचेज करने की जो कॉस्ट होती है शॉर्ट पोजीशन होल्डर के लिए, वो होती है कोटेड बॉन्ड प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। सो जो चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड होगा उस केस में ये डिफरेंस इसका, यानी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग बॉन्ड, और इसका जो रेवेन्यूज़ या फिर रिटर्न्स शॉर्ट पोजीशन होल्डर को मिलते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मिनिमम होगा। अब एक शॉर्ट पोजीशन होल्डर जितने भी डिफरेंट बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं डिलीवरी के लिए, उन सारे बॉन्ड्स को बारी बारी चेक करके देख सकते इनमें से चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड कौन सा है। सॉल्व न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं। The party with the short position has decided to deliver and is trying to choose between 3 bonds in the table below. Assume the most recent settlement price is 93-08 or 93.25. Which bond is the cheapest to deliver? एक शॉर्ट पोजीशन होल्डर के पास 3 बॉन्ड्स हैं जो वो डिलीवर कर सकता है, जो इस टेबल में दिए गए हैं कोटेड प्राइस। और मान लेते हैं कि सेटलमेंट प्राइस 93-08 है, यानी 93.25 है। कैसे आया? 93 प्लस 08 अपॉन 32। तो इसमें हम चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड निकालते हैं। सो हमने देखा था चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोटेड प्राइस माइनस मोस्ट रिसेंट सेटलमेंट प्राइस इनटू कन्वर्जन फैक्टर। सो कोटेड प्राइस तीनों बॉन्ड के दिए हैं, कन्वर्जन फैक्टर्स उनके दिए हैं। चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड हम कैलकुलेशंस करके निकाल सकते हैं। इन कैलकुलेशन से हमको ये दिखता है कि जो सेकेंड बॉन्ड है वो चीपेस्ट टू डिलीवर है, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? $1.87। हमने पर यह देखा था कि जो वैल्यू होती है कोटेड प्राइस माइनस मोस्ट रीसेंट सेटलमेंट प्राइस इनटू कन्वर्जन फैक्टर की, वो लीस्ट होनी चाहिए चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड के लिए। इसलिए इसमें लीस्ट वैल्यू जो कि $1.87 है वो सेकंड बॉन्ड के लिए आती है, इसलिए बॉन्ड 2 चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड होता है।